फाइलम एस्केलमेंथीज। हैबिटेट बता मतलब कहाँ रहते विद इन ट्यूब। हाय बच्चों, हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल मेरे बालकों। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम ज़बरदस्त तरीके से अपने नीट के एग्ज़ाम की कर रहे होंगे तैयारी। तो बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर फाइलम एस्केलमेंथीज। कौन सा फाइलम? एस्केलमेंथीज। ठीक है, इनको निमेटोड्स भी कहते हैं, निमेटोड्स भी कहते हैं, या फिर इनको राउंड वर्म्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राउंड वर्म्स। ठीक है, क्यों कहते हैं अभी आगे पता चलता है। चलो, हैबिट एंड हैबिटाट। हैबिट एंड हैबिटाट बता मतलब कहाँ रहते हैं और कैसी इनकी आदत है। तो बेटा ये एक्वेटिक हो सकते हैं, जल में रह सकते हैं, या फिर टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। ठीक है, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। अब देखो एक इम्पॉर्टेंट बात, जो फाइलम एस्केलमेंथीज के यहाँ पर ऑर्गेनिज्म होंगे वो कैसे होंगे बेटा? पैरासिटिक। मोस्ट ऑफ देम आर पैरासिटिक। और देखो ध्यान दो, यहाँ पर जो एस्केलमेंथीज या फिर निमेटोड्स हैं ये एनिमल्स पर भी पैरासाइट्स हो सकते हैं और प्लांट्स पर भी पैरासाइट्स हो सकते हैं। ठीक है, देखना एक बार ज़रा सा पढ़ के थोड़ा सा डिटेल में कि जो निमेटोड्स होते हैं वो प्लांट्स की रूट में क्या करते हैं? इन्फेक्शन कॉज करते हैं। लगी बात समझ? तो ये कैसे होंगे? मोस्ट ऑफ देम बेटा पैरासिटिक। पैरासिटिक। और पैरासाइट्स होंगे कहाँ पर? ऑन एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स। ठीक है, कुछ जो होंगे सम कैन बी फ्री लिविंग ऑल्सो। मतलब कुछ कैसे होंगे बड़ा? वो पैरासाइट नहीं होंगे, दूसरे का खून नहीं चूसेंगे, अपने आप ही अपना काम करना पसंद करेंगे। लगी समझ में बात? तो देखो बेटा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है, एनिमल किंगडम में पहली बार ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर आया? फाइलम एस्केलमेंथीज में। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल फर्स्ट टाइम, सिस्टम लेवल। ठीक है, सिमेट्री कैसी होगी? तो सिमेट्री बाइलेटरल सिमेट्री। मतलब बेटा सभी बताएंगे बाइलेटरल का क्या मतलब है। चलो भाई, जर्म लेयर्स कैसी होंगी? ट्रिप्लोब्लास्टिक। तीनों की तीनों जर्म लेयर्स प्रेजेंट होंगी ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म और बीच में प्रेजेंट होगी मीजोडर्म। प्लेटिहेलमिन्थेस में पढ़ा था ना, मीजोडर्म कैसी थी? इंटैक्ट। आ तो गई थी लेकिन इंटैक्ट थी, इसी वजह से बॉडी कैसी थी? 2D बॉडी, फ्लैट बॉडी। लेकिन अब यहाँ पर आएगा ज़रा सा ट्विस्ट। देखो ज़रा, यहाँ बनाते हैं हम। देखो ये बनाया एक गोला अपन ने, इसके अंदर दूसरा गोला। ठीक, ओ माय गॉड। फिर तीसरा गोला, और फिर चौथा गोला। ठीक, अब देखो ज़रा सा ध्यान दो, इसको तो मान लिया ये है हमारी एस्केलमेंथीज की एक्टोडर्म। ठीक, ये तो हो गई एक्टोडर्म, और इसको मान लिया एंडोडर्म। ठीक है, अब जो मीजोडर्म है वो इंटैक्ट नहीं होगी और ना ही पूरी तरीके से सीलोम का फॉर्मेशन करेगी। बीच में छोटे छोटे पाउचेस बनाएगी। क्या बनाएगी? छोटे छोटे पाउचेस। ये ठीक है, ये इस तरीके से क्या बनाएगी? पाउचेस। तो ना तो हम इसे एसिलोमेट कह सकते हैं क्योंकि भैया यहाँ पर मीजोडर्म ने पाउचेस बनाए हैं छोटे छोटे, ना ही सीलोमेट कह सकते हैं क्योंकि पूरी तरीके से बॉडी कैविटी का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो इस वजह से हम क्या कह देंगे? स्यूडोसीलोमेट। सीलोम का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ लेकिन ट्रू सीलोम नहीं ना बन पाई बच्चों, तो इसलिए क्या कह दिया? स्यूडोसीलोमेट। लगी बात समझ? स्यूडोसीलोमेट। ठीक, बॉडी प्लान कैसा होगा? ट्यूब विद इन ट्यूब। कैसा प्लान है? ट्यूब विद इन
ट्यूब। अभी तक कैसा पढ़ रहे थे, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, जिसमें एक ही पोर होगा, उसी से खाना खाएंगे, उसी से फीकल मटेरियल बाहर रिलीज करेंगे। लेकिन अब यहाँ से एस्केलमेंथिस से बॉडी प्लान कैसा हो जाएगा, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, माउथ विद एनस। ठीक है, तो चलो ट्यूब विद इन ट्यूब, तो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा हो जाएगा, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ध्यान दो, ट्यूब विद इन ट्यूब में भी प्रोटोस्टोमेट होंगे, माउथ का फॉर्मेशन पहले होगा, या फिर ड्यूटेरोस्टोमेट होंगे, एनस का फॉर्मेशन पहले होगा। तो जो एस्केलमेंथीज हैं, दीज आर प्रोटोस्टोमेट्स। ठीक है, कैसे हैं बेटा, प्रोटोस्टोमेट्स। लगी बात समझ। चलो भाई, सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन नहीं होगा, सेगमेंटेशन इज अब्सेंट, सेगमेंटेशन इज अब्सेंट। आई बात समझ में। तो कैसे हैं, पैरासाइट्स हैं, रहेंगे दूसरे की बॉडी पर, और एनिमल की बॉडी पर तो रहेंगे ही रहेंगे। कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जो कहाँ रहेंगी, प्लांट की बॉडी पर भी रहेंगी एज अ पैरासाइट। याद रखना, ये पॉइंट है इम्पॉर्टेंट। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ा जाए। तो यहाँ पर दो याद करने वाली चीज़ें कौन सी है भाई, नए कौन कौन से करेक्टर आए। तो देखो, पहला तो ऑर्गन सिस्टम लेवल आया, ऑर्गन सिस्टम लेवल आया। दूसरा, सीलोम का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ, लेकिन ट्रू सीलोम नहीं बन पाई। सीलोम कैसी है, स्यूडोसीलोम। लगी बात समझ। तीसरी बात, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान स्टार्ट हुआ, कहाँ से, एस्केलमेंथिस से। याद रखना इस फाइलम को मेरे बच्चों। चलो आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ा जाए, बॉडी स्ट्रक्चर। अब देखो, ध्यान देना इनकी बॉडी के स्ट्रक्चर पर, जिसकी वजह से इनको कहा गया राउंड वॉर्म्स। ठीक है, तो बनाते हैं एक सुंदर सा बॉडी। ये बना लिया हमने सपोज मेल, और इसी के पास ही बना लेते हैं फीमेल। ठीक है, ये बना लिया हमने फीमेल। ठीक है, लगी बात समझ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माउथ हो जाएगा, माउथ। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा एनस, लेकिन यहाँ पर मेल के केस में कहेंगे क्लोएका। क्या कहेंगे, क्लोएका। और इधर फीमेल के केस में एनस। अब देखो, गोल गोल बॉडी लग रही ना, ऐसे गोल गोल। अब देखो क्या किया गया कि अगर इनकी बॉडी का ऐसे क्रॉस सेक्शन काटें, अगर इनकी बॉडी का क्रॉस सेक्शन काटें और उठा करके ऐसा देखें तो कैसा दिखता है। तो देखो, बिल्कुल ऐसा दिखता है, बिल्कुल राउंड 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 राउंड। दैट्स वाई दीज आर नोन एज राउंड वर्म्स। लगी बात समझ, क्योंकि अभी तुम कह दोगे कि नाम तो राउंड वर्म बताया था, बॉडी स्ट्रक्चर में तो लंबा बना दिया, इस वजह से नहीं कहते हैं। इनकी बॉडी का जो क्रॉस सेक्शन है दैट इज लुक्स लाइक अ राउंडेड स्ट्रक्चर, इसी वजह से क्या कहते हैं बेटा, राउंड वर्म्स कहते हैं। लगी बात समझ। अब देखो, ये तो एक बात हुई। दूसरी बात देखो, जो बॉडी है, इनकी जो बॉडी है, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल एंड पर चोंच जैसी बनी है, एक नोक जैसी निकली हुई है। ठीक है, इसीलिए क्या कहते हैं, जो बॉडी ऑफ द एस्केलमेंथिस है दैट इज द टेपरिंग बॉडी। टेपरिंग मतलब एंड पर एक चोंच जैसा स्ट्रक्चर होगा। लगी बात समझ। तो देखो बॉडी कैसा है, टेपरिंग। कैसा है बच्चों, टेपरिंग। अब देखो, मेल का साइज फीमेल के साइज से छोटा होगा, जबकि फीमेल मेल के कंपैरिजन में थोड़ी सी बड़ी होगी। ठीक है, तो ये भी एक इस इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। मेल इज शॉर्टर देन फीमेल। ठीक, मेल कैसा है, फीमेल के कंपैरिजन में कैसा है, शॉर्टर है। अब आ जाओ डाइजेशन पर। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, एकदम कंप्लीट है, ट्यूब विद इन ट्यूब है। माउथ और एनस क्या है, अलग अलग है। लगी बात समझ। तो डाइजेशन कैसा होगा, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। और अब जब कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है तो एडवांस कैरेक्टर आ गया। तो अब इंट्रा सेलुलर डाइजेशन देखने को नहीं मिलेगा। डाइजेशन विल बी कंप्लीटली एक्स्ट्रा सेलुलर। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर। लगी बात समझ। अब देखो, रेस्पिरेशन
कैसे, सांस कैसे लेंगे, तो सांस लेंगे अपना जनरल बॉडी सरफेस से, जनरल बॉडी सरफेस, ठीक। सर्कुलेशन, अब देखो ये स्यूडोसिलोमेट है ना, तो यहाँ पर जो सिलोमिक फ्लूइड होगा, स्यूडोसिलोम का जो सिलोमिक फ्लूइड होगा वो हेल्प करेगा सर्कुलेशन में। लगी बात समझ? तो यहाँ पर जो सिलोमिक फ्लूइड है, सिलोमिक फ्लूइड विल हेल्प इन सर्कुलेशन, हेल्प इन सर्कुलेशन। आई बात समझ में बेटा? फिर क्या होगा? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन कैसे होगा? तो यहाँ पर आया इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो अब ज़रा सा देखो, ऊपर कर लेते थोड़ा इसको। देखो, एक्सक्रीशन के लिए स्पेशल ये ऐसी सेल्स होंगी, ये ठीक। देखो, इस टाइप की स्पेशल सेल्स होंगी जिनका नाम है रीनेट सेल्स। क्या नाम है बेटा? रीनेट सेल्स। याद रखना, एस्केलमेंथीज के केस में पूछा जाता है व्हाट आर द रीनेट सेल्स, तो तुम तुरंत बताओगे दीज आर सेल्स विच हेल्प इन एक्सक्रीशन ऑफ द एस्केलमेंथीज। लगी बात समझ? अब देखो, इसमें ये जो पोर नजर आ रहा है ना, दैट इज द एक्सक्रीटरी पोर, एक्सक्रीटरी पोर, ठीक है। और रीनेट सेल, एक देखो एच का शेप आ रहा है ना, कैसा शेप आ रहा है? एच का शेप आ रहा है, इसीलिए इन्हें एच सेल्स या फिर एच शेप सेल्स भी कहते हैं। लगी बात समझ इतनी? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक्सक्रीशन, तो यहाँ पर अपन लिख लेते हैं बेटा, रीनेट सेल्स की मदद से होगा क्या? एक्सक्रीशन, ठीक है। नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन्स, तो नर्वस सिस्टम में अगर बात करें तो यहाँ पर होगा एक नर्व रिंग। क्या होगी बेटा? नर्व रिंग। और इस नर्व रिंग से निकल रहे होंगे नर्व फाइबर्स। क्या निकल रहे होंगे? नर्व फाइबर्स, ठीक। ये तो बात हो गई नर्वस सिस्टम की। अब आगे बढ़ते हैं, सेंस ऑर्गन्स। तो सेंस ऑर्गन्स में क्या क्या होगा बेटा? तो सेंस ऑर्गन्स में कुछ पीएच रिसेप्टर्स होंगे, पीएच रिसेप्टर्स होंगे जो कि पीएच को सेंस करेंगे, और कुछ क्या होंगे हमारे पास? केमिकल रिसेप्टर्स होंगे, केमिकल रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। लगी बात समझ? ये किसके बारे में है? ये है सेंस ऑर्गन्स के बारे में। आई इतनी बात समझ में? आगे बढ़ा जाए तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं रिप्रोडक्शन पर, रिप्रोडक्शन पर, ठीक है। तो दे आर यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल मतलब मेल और फीमेल अलग अलग होंगे, और दे आर हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। अब भाई एक क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज हर्माफ्रोडाइट? ये तो हमें बताया नहीं, तो सुनो। देखो, जिस भी स्पीशीज के मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म को, समझ पा रहे हो, जिस भी स्पीशीज के मेल एंड फीमेल ऑर्गन को बाहर, ऑर्गेनिज्म को बाहर से देख करके हम क्या कर सकें? पहचान सकें, ठीक है। उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बेस पर हम देख सकें और पहचान सकें कि ये रहा मेल और ये रही फीमेल, तो क्या कहते हैं? उन पे वो क्या शो कर रहे हैं? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। क्या शो कर रहे हैं बेटा? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। मार्क माय वर्ड्स, ठीक है। यूनिसेक्सुअल है और कैसे हैं बेटा? शो करते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। लगी बात समझ? आया समझ में? देखो, डाई मतलब दो, मॉर्फिज्म मतलब मॉर्फोलॉजी। जब मॉर्फोलॉजी के बेस पर जज करके हम दो में बांट दें कि दिस इज मेल एंड दिस इज फीमेल, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, ठीक है। लगी बात समझ? याद रखोगे। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। कैसा होगा? इंटरनल
फर्टिलाइजेशन, यानी कि फीमेल की बॉडी के अंदर होगा मेरे बच्चों, ठीक है। फर्टिलाइजेशन विल बी इंटरनल। अब डेवलपमेंट की बात आती है। कुछ स्पीशीज़ डायरेक्ट डेवलपमेंट शो करती हैं और कुछ स्पीशीज़ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करती हैं। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट, एज वेल एज इनडायरेक्ट, दोनों टाइप के डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे अगर हम बात करते हैं कहाँ पर, किसकी, एस्केलमेंथिस की, ठीक है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट दैट इज हमारा एग्जाम्पल्स, ठीक है। चलो भाई, एग्जाम्पल्स में क्या आ गया, एस्कैरिस, वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई, सुना है ना, फाइलेरिया हो जाता है, फाइलेरिया हो जाता है, ठीक है। मच्छर की हेल्प से ये क्या होता है, लोगों में ट्रांसमिट होता है इधर से उधर, वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई, ठीक है। ब्रूगिया मलाई, लोआ लोआ, कंजक्टिवाइटिस होता है जिससे, कंजक्टिवाइटिस दैट इज लोआ लोआ, एंकाइलोस्टोमा ड्यूडिनेल, ड्रैकोनकुलस, ट्रिकिनेला और ट्राइकल्स। लगी बात समझ, सारे के सारे एग्जाम्पल्स तुम्हें याद होने चाहिए फॉर द प्रोस्पेक्टस ऑफ एग्जाम, ठीक है। चलो भाई, समझ में आया सबको, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में करके पूछो कि ये चीज़ समझ में नहीं आई, ठीक है बेटा। तो आई होप कि सभी अपने एग्ज़ाम की तैयारी एकदम जम करके कर रहे होंगे और सभी फोड़ के आएंगे इस बार। मिलते हैं अगले क्लास में नेक्स्ट फाइलम के साथ। बाय बाय।